मोदी साहब मुसलमानों को टारगेट किए, आपकी राजनीति बोलने वाले मक्कार आदमी, बेईमान आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, इस्लाम के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले आदमी, चुप रहिए। आपके पास कोई तर्क नहीं बोलने का। आरएसएस के पैर के पानी के बराबर नहीं हो सकते आप। मैं बीजेपी बजरंग दल एंड रिलीजन मेलेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड फैक्ट CIA। अच्छा ये बताइए, अरे ये बताइए, अरे सुनिए, हो गया, समझ गया, अरे समझ गया मेहरदीन। अभी बताइए CIA, अरे सुनिए ना, CIA यूनाइटेड नेशन की संस्था है। अरे सुनिए ना मेहरदीन, अरे हो गया भाई, हो गया। अरे मोबाइल से बाहर निकलिए, मोबाइल से बाहर निकलिए। अब ये बताइए, आप लोग नहीं है क्या दिन से बहस क्या आरएसएस पे 3 बार इस देश में बैन नहीं लगा? आप उसको नकार देंगे? अरे सुनिए ना, नहीं, इस देश एक राजेश जी आ जाओगे सर। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों लगाया? राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए। मेहरदीन रुक जाइए, मेहरदीन रुकिए। अरे मेहरदीन रुकिए ना, सुनिए सुनिए। और ये जो बजरंग मेहरदीन रुकिए स्टूडियो में, मेहरदीन प्लीज, लिंचिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे बीच में सर, इनडिसिप्लिन मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं रुक जाइए, नहीं आप गलत फैक्ट दे रहे हैं। पहले एक बात बताइए, आपने कहा राजेश जी बस 30 सेकंड दीजिए सर, आप ही के पास आऊंगा, बस 30 सेकंड दीजिए। आपने कहा UN, CIA UN की संस्था है। बिल्कुल वहीं की है, अमेरिका की है, मैंने बताया अलग से। अच्छा अमेरिका मतलब UN होता है? अरे अमेरिका मतलब UN होता है पूरे, अरे यूनाइटेड नेशन। अरे सर सुन तो लीजिए, USA होता है। पहले USA और UN में फर्क करना सीखिए। अब सुनिए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, सुनिए सुनिए। मगर आपको तो वो है ना कि मेरी चीज में कमी निकालनी है। कोई नहीं कमी, मैं क्या बता रहा हूँ उस पर आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो आर्टिकल दिखाया वो आर्टिकल मेरे टैब पर खुला हुआ है, ठीक है? उसकी एक लाइन इन्होंने पढ़ी, अब एक लाइन मैं दूसरी पढ़ता हूं, और उस दूसरी लाइन में मेहरदीन थोड़ा सा पढ़ा करिए सर। कोई अरे मैं पढ़ के आया हूं सर, एक तो मैं पढ़ा हुआ ना होता, मेरे पास ना होते फैक्ट तो मैं आपको क्या बताता। सुनिए फिर तो मैं एक झाइलों की तरफ बहस करता। इसी रिपोर्ट में एक तो सुनिए सर, सुनिए मेहरदीन, सुनिए ना प्लीज मेहरदीन, सुनिए। बजरंग दल के जो मेहरदीन ये अच्छी बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूं सर, इनडिसिप्लिन उनका फंड कुछ मेहरदीन इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, प्लीज समझा करिए। एक तो मैं अपने देश के बाहर किसी भी मुल्क की किसी भी रिपोर्ट को मैं मानता नहीं हूं, अपने देश के किसी भी संगठन के खिलाफ, वो चाहे जमीयत हो, वो चाहे आरएसएस हो, वो चाहे VHP हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। लेकिन आपने जिक्र किया, इसी रिपोर्ट में आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। कहां पे है सर? पढ़िए सर, पढ़िए ना, पढ़ा करिए भाई। हाँ तो पढ़ा करिए सर, इसी रिपोर्ट की ऑन रिकॉर्ड कोट कर रहा हूं मेहरदीन। अरे सर सुनिए, यस देखिए आरएसएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिए, आरएसएस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमीयत उलेमा हिंद, ये अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है इंडिया में। आरएसएस को इस रिपोर्ट में, सुनिए सर, आरएसएस को इस रिपोर्ट में आरएसएस हैज बीन डिफाइंड, आरएसएस हैज बीन डिफाइंड एज अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आप सुनिए था, अरे सुनिए पढ़ा करिए, थोड़ा सा पढ़ा करिए। नहीं बोलने दूंगा, गलत नहीं बोलने दूंगा, फेक न्यूज नहीं फैलने दूंगा, फेक न्यूज नहीं फैलने दूंगा, फेक न्यूज नहीं फैलने दूंगा। इसी रिपोर्ट में, अरे रुकिए भाई, ये देखिए, अरे रुकिए भाई, इसी रिपोर्ट, प्लीज सुनिए, रुकिए। इसी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट की इतनी तारीफ कर रहे हैं मेहरदीन, इसी रिपोर्ट में राजेश जी आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है। लेकिन इन दोनों पर इनकी जुबान सिल जाएगी। देखिए राकेश भाई, मेरे से पूछ रहे हो ना सवाल आप, मैं बता रहा हूं। जब मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरा तो जवाब ही नहीं आया राकेश भाई। मैं कह रहा हूं जो खुलेआम मुसलमानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है। अभी आपने रिपोर्ट एक तो गलत कोट की, नहीं रिपोर्ट आपने गलत कोट किया, रिपोर्ट आपने गलत कोट किया। रुकिए पहले, रुकिए, अभी सिर्फ राजेश जी किया, अरे रुक जाइए। हाँ ठीक है सर, बजरंग दल के मेहरदीन, हमारे देश में इन संगठनों की जरूरत नहीं है। मैं आखिरी, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, आप ये बताइए चीन पर जाकर लड़िए, पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, चीन को खत्म कर दीजिए। अरे जहां फोर्स, मैं आखिरी बार कह रहा हूं सर, बात कर रहे हैं, अगर आपको स्टूडियो में रह रहा है डिसिप्लिन रखेंगे। आप आरएसएस के गुणगान नहीं कर सकते जिसको 3 बार। रुक जाइए सर, राजेश जी एक रिप्लाई, फिर मैं सुबह के पास जाऊंगा। रुकिए ना, रुकिए प्लीज, रुकिए, बोलिए राजेश जी। देखिए, मदरसों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता दूंगा जो विदेश से आतंकवादियों ला करके और इस देश में स्थापित करने का काम करते हैं ये लोग। और जिनको ये आतंकवादी कह रहे, गाय को मारेगा वो तो आतंकवादी है भाई, उसकी मोहम्मद सिंह का उसको तो गोली मार देनी चाहिए जो गाय की हत्या करेगा देश के अंदर। दुनिया में मुसलमान देश के अंदर जो गौ हत्या रहा है उसके साथ तो ठीक ही हो रहा है। आप बिना मुसलमान के नाम लिए
आपकी राजनीति नहीं हो सकती। आपके साथ मुसलमानों को टारगेट किए, आपकी राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्दों से आप चाहते हैं मुद्दों पर बात ना हो। आप चाहते हैं बार-बार मंदिर मस्जिद की बात करना, आप चाहते हैं कब्रिस्तान की बात करना, आप चाहते हैं SCBs की बात करना। अरे सर, पानी के बराबर नहीं हो सकते हो। देखिए आप मेरे आरएसएस के पैर के जूते के बराबर नहीं हो सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हिंदू मुसलमान जनता चाहती है, जनता की हिंदू विकास की मुसलमान बात करिए, जनता की बात करिए। करना आप चाहते ये हो, खोटा उतारिए, मुसलमानों से नफरत करने का, दुश्मनी करने का, एक जो जिहाद कर रखा है आपने मुसलमानों के खिलाफ, बंद करिए, इसलिए आप आरएसएस के खिलाफ खड़े हो। और ये आरएसएस मेहरदीन प्लीज, मेहरदीन इतनी इनडिसिप्लिन नहीं कि सर वो मेहरदीन, मैं आपको स्टूडियो के बाहर बैठवा दूंगा, मेरे को कोई शौक तो कैमरा बाहर लगा कर आपको बाहर बैठवा दूंगा सर। क्या बाहर बैठ कर बात नहीं अपने मदरसों के खिलाफ कोई बात। तो आप मदरसे गलत है, आप बार-बार हमारे मदरसों को, मस्जिद को, हमारी हमारे कब्रिस्तान को, हमारी इबादतगाह को पीसीआर एक बाहर कैमरे स्टूडियो के बाहर एक कैमरा लगवा कर रखिए, और मेहरदीन अगर इसके बाद ना रुके तो इन्हें बाहर कैमरा लगा कर बिठाइए। बिल्कुल बिठवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, इनडिसिप्लिन स्टूडियो में बर्दाश्त नहीं होगी, इनडिसिप्लिन स्टूडियो में बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो चाहे कोई भी हो। नहीं, वो भी तो कर रहे हैं ना। हाँ तो मैं उनको रोकूंगा ना, अगर बाहर से कोई गलत करेगा तो मैं रोकूंगा, उसकी आवाज डाउन करवाऊंगा मेहरदीन। वो विलन नहीं दिख, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टूडियो में खड़ा होकर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। नहीं, मैं ना आपसे डरता हूँ ना उनसे डरता हूँ, ना आपसे डरता हूँ ना उनसे डरता हूँ। मुझे टैगिंग मत दिया करिए। रुकिए सुबोई खान, अरे कौन डरपोक है, जरा चैनल के बाहर आ जा। प्लीज ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि चैनल के बाहर आ जाओ, अंदर आ जाओ। प्लीज प्लीज राजेश जी, प्लीज ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, चैनल पे आ जाओ, ऐसी बात नहीं राजेश जी, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, ये देखने वाली बात है, थोड़ा सा बड़प्पन रखिए। सुबह ही मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक रिपोर्ट ये कोट कर रहे हैं, अलबत्ता कि मैं देश के बाहर किसी भी दूसरे मुल्क की किसी भी रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ, खारिज करता हूँ, लेकिन इसी रिपोर्ट में आरएसएस को नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताए तो वो नहीं मानेंगे, वीएचपी पर कुछ कह दिया तो मान लेंगे, हुर्रियत को कुछ कह दिया नहीं मानेंगे, बजरंग दल को कह दिया तो मान लेंगे। जी 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 राजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी त्रुटि को ठीक करना चाहती हूँ कि मैं जिस अभियान को रिप्रेजेंट करती हूँ उसका नाम है राष्ट्र जागरण अभियान। मैं उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हूँ, और जो भी स्टेटमेंट मैं यहाँ दूंगी वो अपने अभियान की नेशनल कन्वीनर होने के नाते दूंगी। मैं इन पैनलिस्ट की तरह कोई भी अपने निजी हित साधने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं कर रही हूँ, किसी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करती हूँ, और पूरे देश में घूमती हूँ। तकरीबन 18-19 स्टेट्स का हम लोग प्रवास कर चुके हैं। आज हमारा देश कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जातिवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद, बाजारवाद, कितनी बड़ा जलवायु आपातकाल है, हिमालय धंस रहा है, नदियां सूख रही हैं, गाय का बुरा हाल है, कृषि का बुरा हाल है, लेकिन ये लोग ये एक दूसरे पर छींचा लेदर करना और किसी ऐसे संगठन को जो देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए अब से नहीं सालों से काम कर रहा है। मैं तो आरएसएस को बीजेपी से भी जोड़कर नहीं देखती हूँ। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी सेल्फ मोटिवेटेड स्वयंसेवक जो अपना सब कुछ त्याग कर देश के लिए काम करने के लिए निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो मेरे भाई हैं, और जब हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में देश का प्रवास भी करते हैं तो हम देखते हैं उन लोगों का जीवन। बहुत सारे कार्यालयों में तो रसोई भी नहीं होता, किचन भी नहीं होता, वो लोग मांग कर खाना खाते हैं। बहुत जगह वो लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं जहां पर बेसिक जीवन की सुविधाएं भी नहीं होती। एक मेरा भाई बलरामपुर में प्रचारक, भाई बलरामपुर का प्रचारक है, वो जो है ऐसे बॉर्डर एरिया में रहता है जहां पे अजगर मिलते हैं, जहां पे सांप कभी भी आ जाता है, और वहां पे जनजातियां पाई जाती हैं, तो उन जनजातियों के उत्थान के लिए वो लोग वहां पर खूब काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं मेन मुद्दे पे बात करूंगी जिसपे लोग कभी नहीं करते हैं। सबसे पहले कोई मौलाना साहब, अभी मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता है देश में, आप लोग कुछ नहीं बोलते। अरे भैया, ये झूठ फैलाना बंद करिए। क्या पॉपुलेशन है भारत की? 140 करोड़। 140 करोड़ में से अगर किसी एक या दो मुसलमान बच्चे को आपस में लड़ाई में कोई गलत मार देता है या कुछ कह देता है, हम कहते हैं कि वो गलत है, हम कहते हैं वो कि अपराध है, उसको सजा भी मिलती है। लेकिन उस एक अपराध को जो अगर आप 140 करोड़ में परसेंटेज निकालेंगे ना, परसेंटेज भी नहीं निकलेगी, इतना छोटा नंबर है। लेकिन ये उस एक अपराध के कारण देश को लिंचिस्तान बोलते हैं। यहां दिखता है इनका भारत विरोध, यहां दिखती है इनकी भारत से नफरत। और जिन तौकीर रजा साहब को यहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो कह रहे थे कि हमें जायदाद से मतलब नहीं है, हम तो अपनी मस्जिदें बचाना चाहते हैं।
अगर इतनी चिंता है मस्जिदों की, तो जब वक्फ बोर्ड मस्जिदों के नीचे दुकानें बना बना के पूरा मार्केट बना बनाकर बेच देते हैं, तब कहां जाती है मस्जिदों के प्रति वो चिंता? अगर इतना अपनी मस्जिदों के प्रति चिंता है तो भाई मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और विस्तार दे देता हूं। आपने अच्छा जिक्र किया, आपने अच्छा वक्फ का जिक्र कर दिया, आपने अच्छी मस्जिद की जिक्र कर दी जी। और प्रॉपर्टी के बहाने मुसलमान सड़क पर आ जाएं, ये वही तौकीर है जो कहते हैं गलियों में खून बहा देंगे। पता नहीं क्या हाजी भाई इन्होंने कहा। लेकिन आज कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर प्रयागराज से आई है, वो मदरसा जो कि अवैध तरीके से बना हुआ था, जहां पर नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही थी, उस पर कार्रवाई हो रही है तो दिक्कत हो रही है, तो भी कहेंगे कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर नजर है। शिमला में एक मस्जिद बनी हुई है, जो मस्जिद क्या तो पहले थी कि नहीं थी वो तो बात की बात है। शिमला में पहाड़ पर तो वैसे भी उतनी 4 मंजिला 5 मंजिला सामान्य तौर पर कोई निर्माण हो जाए बिना मंजूरी के तो वो मिलता नहीं है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अवैध कब्जा। तो एक अलग स्ट्रैटेजी है कि जितनी इलीगल चीजें हैं उसको वैध बताओ, और कोई कहे कि अवैध है तो कह दो ये तो एंटी इस्लामिक है। राकेश जी, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये याद रहे कि बात मिलने की जब आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति ये है राकेश जी कि राष्ट्र का कोई भी नागरिक जो राष्ट्र के अंदर रहता है और राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई करता है, राष्ट्र के संविधान को तोड़ता है, वो सारे आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी मजहब के किसी मजहब के। ये आपने जो लाइन पढ़ी ना, वो मैं आप ही के पास हूं सर। मैं बस एक बात कह रहा हूं, ये सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, तो पक्ष लीजिए कि हम मौलाना तौकीर के साथ हैं कि मौलाना तौकीर के खिलाफ? मौलाना तौकीर अवैध मस्जिद मदरसे के साथ है कि वैध मस्जिद मदरसे के साथ? मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो बयान आपने दिखाया उसमें कोई राष्ट्र विरोधी बात नहीं की। अच्छा? हाँ, इसलिए नहीं कही। उन्होंने एक संगठन है आरएसएस, उसके जो शिंदे जी थे वहां के, वहाँ महाराष्ट्र के, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा बाबरी मस्जिद शहीद करी गई तो उसमें आरएसएस के सारे लोग मौजूद थे, शिवसेना के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के 4.5 लाख लोगों ने, 5.5 लाख लोगों ने 450 साल पुरानी इमारत को तोड़ दिया, शहीद कर दिया। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ी। कल्याण सिंह ने 27 नवंबर को शपथ दी और उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये सब राष्ट्र विरोधी धज्जियां हैं। हम क्या कह रहे हैं, नीतीश शिंदे जो ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे, ये राष्ट्र विरोधी है। गोली मारो सारों को, उसको सम्मान दिया जाता है, वो देश का कैबिनेट मिनिस्टर है, ये दिल्ली में कह रहे थे। ये सब आतंकवादी गतिविधियां हैं। मौलाना का ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे उन्हें आतंकवादी गतिविधि। नहीं, विनोद बंसल जी, अरे सुनिए, ये वो है आतंकवादी है क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई, ये आतंकवादी है। मौलाना अगर सुनिए, मैं अपने पैनल पर, विनोद बंसल जी, मैं अपने पैनल पर किसी आतंकवादी को बुलाता नहीं हूं, तो हाजी खान यहां पर आकर किसी को टैगिंग मत दिया करिए। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता दे रहा हूं। क्या कहा? आपकी नजर में विनोद बंसल आतंकवादी? आप कौन होता है टैगिंग देने वाले? मैं कह रहा हूं आप कौन होता है टैगिंग देने वाले? और सुनिए सर, आपने शायरी पढ़ी ना, सुनिए, अरे सुनिए हाजी भाई, सुनिए हाजी भाई, सुनिए, आपने शायरी पढ़ी और देश के लोगों को लग रहा होगा कि अरे वाह, हाजी खान तो बहुत जो है प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। चैनल पर कोई बात सुनिए हाजी खान, सुनिए, एक मिनट रुकिए हाजी भाई, प्लीज सर टैगिंग मत। हाजी खान, मैं किसी के खिलाफ टैगिंग नहीं देने देता हूं। चाहे विनोद बंसल आपको कुछ कहेंगे तो मैं उनको भी रोक दूंगा। अब सुनिए, आपने जो शायरी पढ़ी ना कि